प्रथमेनार्जितम विद्या, 1 से लेकर के 25 वर्ष तक हमको पढ़ाई करना चाहिए, ये पढ़ने का उम्र है। द्वितीयो नार्जितम धनम, और 25 से लेकर के 50 वर्ष वाले आयु वाले व्यक्ति को पैसा कमाना चाहिए, बहुत जरूरी है, बिना धन के धर्म भी नहीं होता है। तृतीयो नार्जितम पुण्यम, और 50 वर्ष से लेकर के 75 वाले आयु वाले व्यक्ति को तीर्थ यात्रा खूब करनी चाहिए। काहे? बोले चतुर्थम किम करिष्यते, 75 के बाद ना पैर काम करेगा, ना बिटवा साथ देगा, ना बिटिया साथ देगा। खटिया पर पड़े रहोगे, कहेंगे कहाँ इनको ढोए हैं, तो क्या करोगे? बोले किम करिष्यते, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय है तो उपयोग करो। और क्या करो? बोले जिस समय में हो सब कुछ करते करते भी भगवान का नाम लो। इसलिए शास्त्र वचन है क्या कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहरिम भजे। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानमाचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय भोक्तव्यम, 1,00,000 काम को छोड़कर भोजन कर लो। पर भैया सर्वा त्यक्तम हरि भजे, सारे काम काज को छोड़कर भगवान का भजन कर लो। क्यों? बोले काम धंधा चलता रहेगा, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, काम कभी खत्म नहीं होगा, और पुरुष और स्त्री कभी रहेगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज जी ये सब कहने में अच्छा लगता है, हाँ कहते हैं महाराज जी ये सब कहने में अच्छा लगता है, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। क्यों? बोले महाराज जी अगर हम घर न जाएं तो कमुआ ही नहीं होगा, हमारे बिना कोई काम ही नहीं रुकेगा। कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना है कि हमारे बिना जगत का काम ही नहीं होगा। अरे भैया जब तुम नहीं थे तो भी यह सृष्टि चल रही है, आज हो तो भी चल रही है, कल नहीं रहोगे तो भी चलेगी। ये कहना और सोचना छोड़ दो कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। बोले किसी के लिए दुनिया नहीं रुकती, दुनिया तो चल रही है। आज आप हो तो आपको लोग यूज कर रहे हैं, आप अपनी योग्यता दिखा रहे हो, कल आपकी जगह कोई और होगा, इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। जो आया सो गया। एक सेठ जी ने कहा महाराज जी हम अगर ना रहें तो हमारे घर में हमारे बिटवा कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो महात्मा ने कहा तुम 2-4 दिन हमारे आश्रम में रुक जाओ। अब महात्मा जी के कहने पे सेठ जी रुक गए, और रुकते रुकते 1 महीना हो गया। घर के बच्चों ने क्या किया? बोले घर के बच्चे कुछ दिन ढूंढे ढांढे, जब पिताजी नहीं मिले तो पिताजी की तरही करके अपना काम धंधा सब बांट के शुरू कर दिए। सेठ को लगा कि चल करके देखें पुत्रों की क्या हालत है, बेचारे काम धंधा कर रहे हैं कि सब धंधा खराब हो गया। सेठ जी तो यह सोच कर गए, और सेठ जी जब जा करके देखे तो पहले घर का दरवाजा 1 था, अब तो 3-3 हो गए। बिजनेस 1 था, अब 3 हो गया। अब तो सेठ जी वहीं से वापिस हो गए, महात्मा के पास आए। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी आपने जो कहा सही हो गया। क्या? बोले संसार किसी के लिए नहीं रुकता है, और ये चीज हमको पता चल गया। हम तब तक थे तो हमको लगा हमारे बिना कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमारा भ्रम है। इसलिए सर्वा त्यक्तम हरि भजेत, सबको छोड़कर भैया भगवान का भजन कर लो। क्योंकि ये जो जीवन हमको मिला है ना, ये क्या है? बोले जैसे रेलगाड़ी में हम लोग सफर करते हैं, ये संसार रूपी रेलगाड़ी में हम सब लोग बैठ चुके हैं। हम भी सफर कर रहे हैं, आप लोग भी सफर कर रहे हो। ये जो संसार है ये एक रेलगाड़ी है, और इस रेलगाड़ी में हम सब सफर कर रहे हैं। किसी की मंजिल 10 साल बाद आएगी, किसी की 20 साल बाद आएगी, किसी की 30 साल बाद आएगी, और जिसकी जैसा स्टेशन आता रहेगा एक एक लोग उतरते रहेंगे।
और जो उतरेगा तो क्या हुआ, बोले कुछ लोग इस संसार रूपी ट्रेन से उतरेंगे तो कुछ क्या होगा, बोले नए पैसेंजर चढ़ जाएंगे। पर ये ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन रुकने वाली नहीं है।